मुक्कीने आखी दिला दिया फुटणे आखी फुटी करिया थी रोटियां बनाई बनाई ने तो तिने 10 करोड़ से ज्यादा गैस चूल्हे रे कनेक्शन दिते। और हमारी बहनें जानती हैं कि अकाउंट्स जो उन्होंने खोले, जो अकाउंट्स खोले, जिन योजनाओं के अकाउंट्स के थ्रू जो पैसा जाना था, 50 करोड़ से अकाउंट जो खोले उनमें 75% जो है वो बहनों के नाम पे खोले। पक्के घर बना के दिए, प्रधानमंत्री निवास की योजना से 4 करोड़ पक्के घर बहनों के लिए बना के दिए। जो नई माताएं होती हैं उनको 2 महीने के अंदर अंदर काम पर जाना पड़ता था, वो मात्रा भी, वो समय काल भी 6 महीने पे पेड लीव दे दी, मैटरनिटी पेड लीव दे दी। जो बहनें होती हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, नवजात शिशु को जन्म दिया होता है गर्भवती महिला ने, उसके पोषण के लिए 6,000 रुपए की राशि दी। दोस्तों, हमारे जो किसान हैं उनके लिए उन जनधन अकाउंट से जो है हर साल 6,000 तक की राशि दी। हर क्षेत्र में जो है हमारे प्रधानमंत्री, हमारी बीजेपी की जो सरकार है वो काम कर रही है हर क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस क्या कर रही है? लूटपाट के सिवाय कांग्रेस यहाँ कर ही क्या रही है? ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तो अब जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। इससे पहले तो जैसे हम अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, सब व्यस्त रहते थे, देशभक्ति की भावना तो हमारे दिलों में है। लेकिन दोस्तों, हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? आपने कहा था कि बहनों को, माताओं को 1500 रुपए देंगे, क्या हुआ उस 1500 रुपए का? आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ गया वो रोजगार? आप लोगों ने कहा था ये जो किसान होंगे, जो फल के बागान होंगे, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो राशि में फल बेचेंगे। क्यों ऐसे झूठी बातें करते हैं वो? क्यों ऐसे झूठे बातें करके वो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, धोखा देते हैं? कब तक ये इस तरह की राजनीति चलेगी? और क्यों आ जाते हैं हम हमेशा इनके झांसों में? दोस्तों, हमें अपने हिमाचल वासियों को जगाना है और इनकी ये कुनीति के प्रति उनको सतर्क करना है, क्योंकि समय फिर से आ रहा है और फिर से बातें शुरू हो गई है। ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, इतने पैसे मुफ्त में मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। ये सब वादों के झांसे में हमें नहीं आना है दोस्तों। हमें मोदी जी के नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो इस भारत को लेकर जो उनका विजन है, वो कहते हैं कि अभी तो आपको पूरी थाली भी नहीं आई है, अभी तो जो शुरू में आता है पापड़ या प्याज सिर्फ वही मिला है, आपको अभी एपेटाइजर ही मिला, अभी थाली तो अब मिलेगी। तो उनका जो हमारे भारत के विकास के लिए जो उनका पूरा प्लान है और उनकी पूरी योजनाएं हैं, दोस्तों, हमें उस योजना का हिस्सा बनना है। मैं आपकी बेटी, आप मेरा सशक्तिकरण करेंगे और आपने किया है। आप आज जिस तादाद से यहाँ आए हैं, निश्चय ही जो मेरे भाई प्रकाश नाना जी कहते हैं कि कंगना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जोगिंद्रनगर से बहुत लीड मिलेगी, ये निश्चय ही मुझे ये साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हमें अपने प्रधानमंत्री जी का सशक्तिकरण करना है, हमें नए भारत का सशक्तिकरण करना है। वो नया भारत जो आज सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे वो हमारी सीमाएं हो या चाहे वो हमारी बेटियां हो, सबकी रक्षा हो रही है। वो नया भारत जो चांद पर भी उतरता है और G20 से सारे दुनिया का मार्गदर्शन, विश्व गुरु बनकर मार्गदर्शन भी करता है। ये वो नया भारत है जो अब 5 साल की नहीं सोचता है, अगले 25 साल की सोचता है। दोस्तों, हमें इस नए भारत का हिस्सा बनना है और जो जमाने गुजर गए हैं, जो चले गए हैं, जो बीत गई वो बात गई और वो कांग्रेस भी गई, उसका हमें यहाँ पे अंश भी नहीं छोड़ना है। ये महिला विरोधी कांग्रेस का इस क्षेत्र में अंश भी नहीं रहना चाहिए। ये हिंदू विरोधी, महिला विरोधी, जब ये सुक्खू जी अपने चीफ मिनिस्टर बन के आए तो इन्होंने कहा कि यहाँ 98% हिंदुओं के आबादी वाले क्षेत्र में मैंने हिंदूवादी, हिंदू विचारधारा को हराया है, मैंने इतना बड़ा काम किया है। दोस्तों, ये
महिला विरोधी, हिंदू विरोधी इस पार्टी को हमें हराना है, ताकि हम पूरे देश के सामने गर्व से कह सके कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम चलता है और वो नाम है राम का। जय श्री राम। केंद्र सरकार ने आपकी बेटी को प्रत्याशी घोषित किया है, तब से इन लोग मेरे बारे में कैसी कैसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, मंडी की बेटी बहनों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, ये मुझे पूछते हैं कि तुमने क्या किया है मंडी के लिए, मंडी में इतनी बड़ी त्रासदी आई। मैं इन्हें पूछती हूँ कि तुम लोगों की सरकार थी, तुम लोगों ने क्या किया। यहाँ नड्डा जी आए, यहाँ गडकरी जी आए, जबकि यहाँ पे उनकी सरकार नहीं है, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। हमारे होम मिनिस्टर जी ने 1800 करोड़ 1800 करोड़ की राशि दी इन्हें। कहाँ गई वो राशि, मैं पूछती हूँ, कहाँ गया वो पैसा। ये कांग्रेस वालों ने खुद ही मिल बांट के वो पैसा हड़प कर लिया। दोस्तों, न जाने कितने हजारों करोड़ का इन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले लिया है और खा गए, और हमेशा कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं मिला। अरे तुम लोगों के पेट इतने वो है कि तुम लोगों का पेट भर ही नहीं सकता है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, अक्सर उन्हें मीडिया में आना पड़ता है और ये बात की पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है, सफाई देनी पड़ती है कि भाई आज केंद्र ने इतने हजार करोड़ दिए, आज केंद्र ने इतने हजार करोड़ दिए, लेकिन वो हमारी हिमाचल की जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग जिस रफ्तार से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा है। दोस्तों, आज मैं जहां देख रही हूँ, मुझे मेरी बहनें दिखाई दे रही हैं, मेरी माताएं दिखाई दे रही हैं। मेरी बहनें जानती हैं कि अगर हमारे बारे में किसी ने सोचा तो वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने सोचा, उन्होंने हमें इज्जत घर दिए,